Hello everyone, Namaste, and I know summer vacations of each and everyone has been started. You want to enjoy. Yes, I'll be there with you and make you to enjoy once I complete these chapters which are on the way. So let us proceed on. But before that, can see the name of someone here, Vedant Raj, winner of the short out question. Big hand for him. Very good. Excellent. Now see. The question was which leader has the original name as Swaroop Kumari, and the answer was Vijay Lakshmi Pandit. So hats off to Vedant Raj, very intelligent and within the prescribed time limit you are giving the answer, extremely good. So wait for today's shout out question, but before that let us proceed on with our class. We have studied how to calculate the perfect number which has the squares if the number is less or more. So that day I have taught you that when it is written when it is written multiplication or division, always we have to go with LCM method. जब भी लिखा होगा कौन सी नंबर को मल्टीप्लाई करना है या कौन सी नंबर को डिवाइड करना है, तो हमेशा हमें एलसीएम मेथड को फॉलो करना है. आज जो मैं बता रही हूँ वो है अगर स्क्वायर रूट में पूछा जाए कि हाउ इट विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट शुड बी एडेड एंड व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड. इन दैट केस वी हैव टू गो विद द लॉन्ग डिविजन. So let us proceed on with the long division. So I am giving a question. Perfect square you know to take it out. We have learned by all the three methods. और जब लिखा होगा क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो क्या करना है आपको, एलसीएम से एलसीएम निकालोगे और उससे जो सिंगल नंबर बच जाएगा या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे. लेकिन अगर पूछा जाएगा क्या ऐड करें और क्या सब्सट्रैक्ट करें, उस समय हम यूज करेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड. सो परफेक्ट स्क्वायर्स अगर मुझे निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर्स, okay, what should be added, what to be added or subtracted or subtracted. So we should move on with long division method. How? है ना. तो अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि क्या आपको ऐड करना है क्या सब्सट्रैक्ट करना है, तो उस समय मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना होगा, मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना होगा. तो इसको मैं करके दिखाऊंगी तभी समझ में आएगा. तो आज इसको आप सीख ले, क्योंकि मैं आपको दो न्यूमेरिकल कराती हूँ, एक एडिशन का एक सब्सट्रैक्शन का, ताकि ये चीजें बहुत क्लियर हो जाए दिमाग में. ठीक है ना. एक ही न्यूमेरिकल का मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी बता सकती हूँ, उसमें कोई हेर फेर नहीं है. चलो एक ही आप बोल रहे हैं एक, ठीक है मैं एक ही क्वेश्चन करती हूँ. ओके, लेट अस प्रोसीड ऑन. क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी subtracted from. Now I should take any number, just I'm taking a number 7 5 8 1 to make it a perfect square. Now see this is a question. अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो यहाँ पे वर्ड है सब्सट्रैक्टेड, है ना. मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, इस नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है. तो क्वेश्चन अगर सब्सट्रैक्टेड है तो सबसे पहले लॉन्ग डिविजन मेथड में हम इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट. वो कैसे निकालेंगे वो आपको पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ. हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम इसको लिखेंगे नंबर को 7 5 8 1. जैसे मैंने प्रॉमिस किया कि एक ही नंबर का मैं दोनों चीज भी आपको बता सकती हूँ. सो वेरी गुड, वी कैन डू. अब इसका मुझे निकालना है स्क्वायर रूट. तो यहाँ थोड़ा सा जगह कम हो जा रहा है, तो थोड़ा नीचे में कर लेती हूँ इसको, थोड़ा ऊपर की जगह नीचे कर लेती हूँ.
क्योंकि ये आ जा रहा है 7581। आपको मैंने सिखाया था पेयर कैसे बनाना है पीछे से, तो पीछे से पेयर बना रहे 1 2, पुट ए कॉमा, एक कॉमा डाले और हम इसको बना रहे। अब यहाँ आगे में आ गया 75, तो बार बार मैंने कहा जो नंबर मैं ऊपर लिखूंगी वही नंबर डिवाइजर भी बनेगा, डिविडेंड भी, यहाँ क्वेश्चन भी बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ इसको, तो 5 5 सा 25, 6 6 सा 36, 7 7 सा 49, 8 8 सा 64, 9 9 सा 81, बड़ा हो गया, 9 9 सा बड़ा हो गया, तो 8 8 सा 64, ये चल सकता है। तो मैंने लिखा 8 8 सा 64। अभी तक आप स्क्वायर रूट में एक्सपर्ट बन गए होंगे। 5 - 4 1, 7 - 6 1। इसके बाद ये दोनों नीचे आ गए, आ गया 8 1। अब इसमें ये 8 प्लस हो जाएगा, आपको बार बार मैंने सिखाया, ये लाइन ऐसे ही रहेगा, वंस का जगह छोड़ के इसको ऐड करना है, एक जगह छोड़िए क्योंकि यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। अब मैं 161 1 सा करूंगी तो 161 ही होगा। 162 सा जरा रफ में करके देखते हैं, 162 इंटू 2, तो 2 2 सा 4, 6 2 सा 12, 1 2 1 सा 2 3, ये तो बहुत कम हो रहा है ना, तो 1 चाहिए लास्ट में। तो 1 किस में आता है, 1 आता है 9 9 सा, तो जरा 9 9 सा करके देखते हैं, 169 इंटू 9, क्योंकि मैं जो पीछे नंबर यहाँ लिखूंगी वही नंबर यहाँ चढ़ाऊंगी, इसीलिए 9 9 9 9 सा 81 8, 9 6 सा 54, 54 प्लस 8, 54 में 8 प्लस करेंगे तो 62 6, 9 1 सा 9 प्लस 6 15, 1521। बहुत बड़ा हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया, यहाँ तो 1181 है। तो चलो भाई हम एक बार 7 से करके देखते हैं। 7 7 सा 49, 4 7 6 सा 42 प्लस 4, 42 प्लस 4 46, 4 7 1 सा 7 4 11, 1169। ओह वेरी गुड, ये चलेगा। तो हम यहाँ पे 7 लिख रहे हैं, यहाँ 7 लिख रहे हैं, आ रहा है 1169। अब रिमाइंडर देखते हैं कितना बच रहा है, 2 1 0 0। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर मेरा बचा है ना, यही रिमाइंडर को मैं क्या करूंगी, इसी रिमाइंडर को मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी बोलो, इस रिमाइंडर को मैं माइनस करूंगी इसमें से। तो हम स्टेटमेंट यहां लिखेंगे, अब देखो आप अपनी कॉपी में इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, we should subtract क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, 12 फ्रॉम 7581 to make it perfect square, of किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये मैं माइनस कर दूंगी तो यही खत्म हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है, 87। तो नंबर therefore the number is 7581 minus 12। तो 1 में से 11 में से 2 गया 9, 7 में से 1 गया 6, और ये 7 5। Okay, so we are having 7569. So this is the number and this is your answer. So nice, है ना, कितना इजी। तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट निकाला, जो बच गया नंबर, इस नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल रहा है, परफेक्ट। तो 87 पे ही तो हम एंड कर रहे हैं ना, ये 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो 0 बच गया, तो दैट इज द आंसर। पर इसी क्वेश्चन को अगर मुझे क्वेश्चन में लिखा हो, ये तो सब्सट्रैक्टेड हो गया, व्हाट शुड बी एडेड टू। अब यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, सब्सट्रैक्टेड में क्या करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर लेंगे और फिर लिखेंगे उसका परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर होगा जो यहाँ है, क्योंकि माइनस करेंगे तो वही आएगा, लेकिन प्लस में थोड़ा सा रूल चेंज है। अब क्या रूल चेंज है वो देखो, अब इसी क्वेश्चन को मैं कर रही हूँ, what should be added to, what should be added to।
व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम सेम नंबर लिए, सेम तरीका है, आपने निकाला, पर 12 में मैं क्या ऐड करूं कि नेक्स्ट आए, ये मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा, है ना। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो कैसे पता करेंगे वो भी बहुत ईजी है। क्या करना है ना, ये 7 तो फिर हम यहाँ प्लस करते हैं ना, +7, तो ये क्या होता है 7 7 14 7 1, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या नंबर डालूं, जो नंबर यहाँ हो, उसके लिए क्या करना है, ये आपने कर दिया, रिमाइंडर 12 आया, आपने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे 87 का ये स्क्वायर रूट आ रहा था, मैं 88 का निकालती हूँ। का मैं कर रही हूँ, 88 में 88 का स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ, सॉरी 88 इंटू 88, ठीक है। अब 88 इंटू 88 करके हम देखते हैं, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 6 70, ये नंबर आ रहा है। और मुझे क्या नंबर मिला है, 7581, है ना, तभी ना इसमें रिमाइंडर 12 बच रहा है, तो ये 7581 है मेरे पास, ठीक है। देखो ये नंबर जब मेरे पास ऑलरेडी है और 12 इसमें बच रहा है, तो पहले मैं इस नंबर को माइनस कर दूंगी, ये है 7581, इसको माइनस करेंगे, दिस इज नंबर गिवन, और ये है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 4 माइनस 1 3, ठीक है, 14 माइनस 8 6 6 माइनस 5 163, जबकि 163 में 12 तो ऑलरेडी है, 12 इज ऑलरेडी देयर ना, 12 इज लेफ्ट, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 12। मुझे ये नंबर चाहिए था, ये नंबर दिया हुआ है, कितना नंबर और ऐड करना है, कितना नंबर और ऐड करेंगे, तो हम क्या नंबर ऐड करेंगे, 163, क्या नंबर ऐड करोगे आप यहाँ 163, अगर इसमें 163 ऐड करते हैं, जस्ट देखो, तो वी विल ऐड 163, ये 12 मेरा रिमाइंडर है, इसकी करने की आपको जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर आप देखो 163 ऐड करना है, तो 163 इसमें ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 163 अभी ऐड करती हूँ तो क्या आता है, ये नंबर अगर हम ऐड करते हैं, वी शुड ऐड 163 to 7581 to get perfect square, to get perfect square। तो आप इसमें प्लस कर दो 7581 में, तो 7581 में अगर मैं 163 प्लस करती हूँ, 7581 प्लस 163, तो 3 प्लस 1 4 14 5 6 7, तो सेम नंबर आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। तो प्लस में क्या करना, हमको रिमाइंडर सब कुछ नहीं देखना, खाली हम जो नंबर आ रहा है उसको ओरिजिनल स्क्वायर रूट से निकालेंगे और चेक करेंगे। जब हम निकाल के देखेंगे ना, तो जो रिमाइंडर बच रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 87 अगर आ रहा है तो नेक्स्ट नंबर 88 होगा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, 87 के बाद 88 होगा, तो 88 का मैंने स्क्वायर किया, 88 का स्क्वायर आ रहा है 7784, और नंबर मुझे दिया ये, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको मैंने माइनस किया, आ गया 163। इसको समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन ले रही हूँ और आप आराम से इसको देखेंगे, जस्ट सेम क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको एडेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन आपको लेकर करवा भी देती हूँ, देखो फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लिखेंगे, सेम क्वेश्चन ही रहेगा, व्हाट शुड बी एडेड टू, और मैंने मिटा दिया एडेड टू, तो मैं लिख देती हूँ व्हाट शुड बी एडेड टू, एडेड टू
and what is the number I am taking here? 5607. अब देखो मैं ये नंबर ले रही हूँ. देखो इस क्वेश्चन में मैंने एडेड टू दिया, इसका सब्सट्रैक्टेड टू भी कर सकते हैं. कितना सिंपल है. अब देखो क्या करेंगे सोल्यूशन में, हम 5607 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. क्यों जरूरी है मैम? पहले ही नहीं पता चल सकता है कि किस क्या प्लस माइनस करना है? कैसे पता चलेगा बेटा? पहले ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है ये तो पता चलना चाहिए ना. तो किसका बनने वाला है इसके लिए मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. तो हम पेयर बना रहे हैं, पीछे से 2 ये और ये 2. ठीक है, चलो अब बनाते हैं. 56 है, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64. अरे 8 8 बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, 7 7 49. सो नाइस. अब 15 में से 9, ये 16 माइनस 9, 7 बचेगा. ये तो 0 हो गया क्योंकि ये 5 की जगह 4 हो गया. 4 माइनस 4 0. अब ये दोनों उतर गए, ये हो गया 0 7. ये 7 यहाँ प्लस हो गया, तो 7 7 14. अब क्या नंबर पीछे लिखूं कि वही नंबर यहाँ आएगा? तो यहाँ 7 है, अगर 7 से करती हूँ तो रफ में मैं चेक करती हूँ 147 इंटू 7. क्यों मैंने किया? 7 1 7 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 7 है, इसलिए मैंने सोचा. लेकिन देखते हैं, 7 7 49, 4 7 4 28, 29 30, 31 32, 3 7 1 7, 8 9 10. वाह, ये तो 1029 हो गया, तो 707 है. चलो 1 4 5 करके देख लेते हैं. ठीक है, क्योंकि जो नंबर हम ऊपर लिखेंगे वही साइड में लिखेंगे. 25 2, 5 4 20, 21 22, 2 5 5 6 7, 725. ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, आप 4 आ जाएंगे. तो 1 4 5 4 4 है ना, 1 4 4 इंटू 4. क्योंकि 144 घटेगा तो नेचुरली ये 725 से तो कम ही होगा. 4 4 16, 1 4 4 16, 17, 1 4 1 4 576. 4 करते हैं तो 576, 5 करते हैं तो 725. तो हम 5 का रिस्क नहीं लेंगे, हम किसका लेंगे, 4. तो 4 आ रहा है 576. माइनस कर रहे हैं, 7 माइनस 6 1. यहाँ 10 माइनस 7 3, 6 माइनस 5 131. रिमाइंडर बच रहा है. तो अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है. यहाँ क्या आया, अब क्या आया यहाँ, 74. 74 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 75. इसीलिए हम ये निकालते हैं. क्यों निकालती हूँ? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ 74 में रिमाइंडर बच रहा है, तो 75 का क्या होगा. तो अब पता चल गया ना कि 74 और 75 का ही देखना है. ऐसे हम ढूंढते रहते हैं, 5 देखना है, 25 देखना है, 35 देखना है, ये हमें पता नहीं चलता. अब मैं क्या करूंगी, 75 इंटू 75, इसके नीचे आप करके देखो. नेक्स्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर आफ्टर 74 इज 75, है ना. अब इसको इंटू करते हैं. 5 5 25, 2 7 5 35, 36 37, 7 5 35, 3 7 7 49, 50 51 52. अब इसको हम ऐड करते हैं. 5 7 5 12, 1 3 4 5 6, 5 6 2 5. What is the number I am having here? This is number of perfect square. Okay, ये नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है. और नंबर गिवन टू यू इज 5607. नंबर गिवन है ना, ये नंबर मुझे दिया हुआ है, इसको माइनस करेंगे. तो 15 माइनस 7 8, 18. ये जो 18 बच गया, इट शुड बी एडेड. 18 शुड बी एडेड to make it a perfect square. है ना. 18 प्लस करेंगे, इसमें 18 प्लस कर देंगे, तो आप 5607 में 18 प्लस करेंगे, आपको नंबर क्या आएगा, 5625, which is a perfect square. कितना इजी है ना, इजी. अब इसी का मैं दूसरा क्वेश्चन जो बनाती हूँ, अगर इसको मैंने इस तरह से ले दिया, ये इक्वेशन, ये तो एडेड वाला हो गया. अब मैं सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कर देती हूँ. जस्ट देखो, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम.
सेम क्वेश्चन दे रही हूँ 5607. क्यों? मेरा आधा काम किया हुआ है. What should be subtracted from this? तो इसमें हम ये सब चीज तो करेंगे नहीं. इसमें हम क्या करेंगे? डायरेक्टली लिखेंगे व्हाट इज द रिमाइंडर लेफ्ट. क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ गया? आप सब्सट्रैक्टेड. तो रिमाइंडर इज 131 which should be subtracted from 5607 to make it a perfect square. देखो मेरा कुछ हार्ड नहीं है, टेक्निक मैं बता रही हूँ. अब हम इसको माइनस करके लिखाएंगे. 5607 minus 131. Number I'm getting 7 minus 1 6, 10 minus 3 7, 5 minus 1 4. I'm getting the answer 5476. अगर किसी ने बोला इसका चेकिंग कर दो तो भी इजी है, चेकिंग कर देते हैं भाई. 5476 इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं. स्क्वायर रूट तो आपको आता ही है. सेम 7 7 49, 14 में से 9 गया 5. ठीक है, 576, 7 plus 7 14. अभी हमने 14 4 देखा 576. ठीक है ना, आ गया आंसर 74. परफेक्ट स्क्वायर. सेम क्वेश्चन का मैंने आपको एडिशन भी सिखाया, सेम क्वेश्चन का मैंने सब्सट्रैक्शन भी सिखाया. आपकी बुक में एक क्वेश्चन का खाली एडिशन सिखाते हैं, सब्सट्रैक्शन. हम एक ही चीज का दोनों चीज निकाल सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन. और आज का शॉर्ट आउट क्वेश्चन फॉर यू. रेडी? मैं एक ही बार क्वेश्चन बोलूंगी और 10 सेकेंड्स ही टाइम दूंगी. ठीक है? क्वेश्चन इज नेम द वैक्सीनेशन फॉर कोरोना और कोविड-19 विच इज प्रिपेयर्ड बाय रशिया. सभी कंट्री बना रही है, पर रशिया जो बना रही है उस दवाई का नाम कोवैक्सीन जो भी है, कोविड-19 का वैक्सीनेशन, उसका नाम आपको बताना है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Time over. The first one to answer the name will be on the board. Okay. Bye everyone. Bye. We'll meet again.